alaikum everyone. I hope you all are doing great. So today we'd be learning about ecological theory. So let's get started. Ecological theory was given by Brunfred Brunner. He was an American psychologist and was born in Russia. All right. So ecological theory tells us that we encounter different environments throughout lifespan. According to Brunfred Brunner, development is a joint function of person and environment. अच्छा ब्रॉनफिन ब्रेनर ने हमें क्या बताया था कि एक बच्चे की डेवलपमेंट उसी हिसाब से होती है जिस हिसाब से उसका एनवायरनमेंट होता है। जैसे अगर बच्चे का एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा तो बच्चे की डेवलपमेंट भी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर बच्चे का एनवायरनमेंट नेगेटिव होगा तो बच्चे की डेवलपमेंट भी नेगेटिव होगी। ठीक है। ह्यूमन ecosystem comprises of physical and social environment. अच्छा ecosystem means के the interaction between living organisms and non-living organisms. ठीक है, with non-living organisms. अच्छा ह्यूमन इकोसिस्टम कंप्राइजेस ऑफ फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे हमारे पास जो है वो वेदर, हमारे हमारे जो है वो लेक्स, ओशियंस, एयर, ट्री, ये सारा जो है फिजिकल इन्वायरमेंट है। एंड सोशल इन्वायरमेंट इज अ रिलीजन और कल्चर और लैंग्वेज और फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास आ जाती हैं सोशल इन्वायरमेंट में। फिर ब्रॉनफिन ब्रुनर ने जो है वो हमें 5 इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बताया, जिससे हमें और ज़्यादा एलेबोरेट हो गया कि व्हाट इज इकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है। सो द फर्स्ट system is microsystem. Microsystem means when there is a direct contact with child. मतलब कि टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट होना, पेरेंट्स का अपने बच्चे के साथ कांटेक्ट होना, सिबलिंग्स का अपने बहन भाई के साथ कांटेक्ट होना, ये सारे जो है कॉन्टैक्ट्स जो हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं। ठीक है। मीजो सिस्टम क्या होता है? नाउ मीजो सिस्टम में क्या होता है? कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पर्सनस माइक्रोसिस्टम। मतलब कि जैसे एक बच्चे का टीचर के साथ कांटेक्ट होता है, ये तो ये माइक्रो सिस्टम हो गया। और फिर बच्चे के पेरेंट्स का टीचर के साथ कांटेक्ट होना, ये हमारे पास हो गया मीजो सिस्टम। जैसे मीजो सिस्टम जो है, मीजो सिस्टम में क्या होता है कि अगर हमारे पास जो है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो दिस इज व्हाट मीजो सिस्टम। ठीक है। अ, इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग से हमें ये पता लगता है कि बच्चा जो है वो कैसा है पढ़ाई में, कैसे पढ़ रहा है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है। और इसी तरीके से पेरेंट्स का कांटेक्ट होना बच्चे के दोस्तों के साथ, तो ये भी हमारे पास क्या है? मीजो सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को पता लगता है कि वो कैसे लोगों में उठ रहा बैठ रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। अगर उसके दोस्त पॉजिटिव होंगे तो उसकी डेवलपमेंट भी पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर उसके दोस्त नेगेटिव होंगे तो उसकी डेवलपमेंट भी नेगेटिव होगी। ठीक है। इसी तरीके से माइक्रो सिस्टम में अगर केयर गिवर्स हमारे पास पॉजिटिव होंगे, उसका बच्चे का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, तो वो हेल्दी बच्चा डेवलप होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टमिक। एक्सोसिस्टमिक में क्या है कि व्हेन देयर इजंट अ डायरेक्ट विद वन अनदर बट इट इफेक्ट्स इंडिविजुअल्स लाइफ, के इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो लेकिन एक की जिंदगी पे असरात पड़ रहे हों। जैसे हमारे फादर जो हैं वो ऑफिस जाते हैं। ठीक है। अगर उनका दिन अच्छा गुजरेगा ऑफिस में तो तो उनका मूड भी अच्छा होगा और वो घर पे आके खुशी-खुशी अपने बच्चों को बाहर लेके जाएँगे, उनके लिए टॉयज़ लेके आएँगे। लेकिन अगर उनका मूड बुरा गुज़रेगा या उनकी बॉस से लड़ाई हो जाएगी, तो क्या होगा? वो गुस्से में होंगे, अग्रेसिव होंगे और वो फिर गुस्सा बच्चों पे उतारते हैं या अम, मतलब उनका डे बैठ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या होता है कि कंटेन्स सोशल कंडीशंस। मतलब हमारे जो हैं, हमारी कंट्री, हमारी कम्युनिटी, हमारा रिलीजन, सही है, हमारे लॉज, हमारे प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मैक्रो सिस्टम में होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में क्या होता है? एनवायरमेंटल चेंजेस दैट अकर ओवर लाइफ टाइम। जैसे पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाना, किसी बच्चे का एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाना, फैमिली माइग्रेशन। ठीक है। किसी घर में एक न्यू बेबी का बॉर्न हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ये क्रोनो सिस्टम में आ जाती हैं। सॉरी। उसके बाद हियर इज अ कंक्लूजन
दैट इज चाइल्ड चाइल्ड का जो है वो अपने केयर गिवर्स के साथ कांटेक्ट होना, ये इमीडिएट एनवायरनमेंट है, ठीक है। उसके बाद केयर गिवर्स का जो है वो चाइल्ड की टीचर के साथ या चाइल्ड के फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट होना, ये सारे जो है ये मीजो सिस्टम में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारे फादर का अपने बॉस से रिलेशन और फादर का हमसे रिलेशन, ये हमारी लाइफ पे इफेक्ट करता है, मतलब दिस इज इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मैक्रो सिस्टम, कि आप कौन से कंट्री में रह रहे हो, उस कंट्री में लैंग्वेज क्या बोली जा रही है, आप कौन से एनवायरनमेंट में हो, आप आपके बिलीव्स क्या-क्या हैं, आपका रिलिजन क्या-क्या है, आप किस-किस चीज़ों को फ़ॉलो करते हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं मैक्रो सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद क्रोनो सिस्टम में क्या होता है कि आप किसी जगह पे आपको माइग्रेट हो जाना, किसी बेबी का न्यू बॉर्न हो जाना फैमिली में, पेरेंट्स की डिवोर्स हो जाना, किसी की शादी हो जाना, पेरेंट्स की दूसरी शादी हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका जो है मैट्रिक का कंप्लीशन हो जाना, ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास क्रोनो सिस्टम में आ जाती हैं, ठीक है। So that's it for today. I hope you liked the video, and if you have any queries then you can ask me in the comment section. Thank you so much. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.